ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शामली की, जहां पर रफ्तार के चक्कर में एक कार पलट गई। कार का ड्राइवर पतली सी गली से बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था और इससे पहले कि वो अपनी कार संभाल पाता, उसका एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार के साथ गली में आई कार दूसरी गाड़ी से टकराई और वहीं पलट गई। ड्राइवर को लगा कि वो गली में दिख रही खाली जगह से गाड़ी निकाल लेगा, लेकिन वो गलत था। लापरवाह ड्राइवर की वजह से गली में खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचा। पलटी खाने के बाद कार के अंदर हलचल दिख रही थी। अंदर बैठे लोगों को बचाने के लिए आसपास के लोग आए और दरवाजा खोलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 4 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ, क्योंकि एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी बैक कर रहा था, लेकिन पीछे से 3 गाड़ियां आईं और उसके बाद फिर टक्करों का दौर शुरू हो गया। पिकअप गाड़ी को बोलेरो ने टक्कर मारी तो बोलेरो को आकर ट्रक ने ठोक दिया। 4 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई तो चारों के परखच्चे उड़ गए। यहाँ पर एक हाईवा जो है कि बैक हो रहा था साइड में लगाने के लिए, और उसी समय मैजिक यहाँ पे रुकी उस गाड़ी को देख के, और उसके पीछे स्पीड में था बोलेरो वाला, जैसा कि लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि बोलेरो वाला स्पीड में था, वो मैजिक में जाके घुस गया। उसके पीछे स्पीड में एक 16 चक्का हाईवा आ रहा था, वो भी उसी स्पीड में जो है कि उसमें घुसा और आपस में चारों गाड़ी आपस में जो कि टकरा गई। वो तो गनीमत रही कि 4 गाड़ियों की भीषण टक्कर में कोई जनहानि नहीं हुई। 5 लोगों को मामूली चोट आई, लेकिन सभी लोग ठीक हैं। वाराणसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खुद को विधायक का रिश्तेदार बताकर रौब झाड़ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी कार सीज कर दी। इस लग्जरी कार पर न तो नंबर प्लेट थी और न ही नियमों का पालन किया जा रहा था। वाराणसी पुलिस ने जब सड़क पर दौड़ती इस कार को रोका तो कार चला रहा शख्स खुद को विधायक का रिश्तेदार बताने लगा और इसके बाद जो कुछ हुआ उसका तमाशा बन गया। अच्छा, रिलेशन में तो सारे लोग विधायक का वो लगा के चल बहुत धन्यवाद। ये गाड़ी ले चले सीज कर दीजिए। और नंबर कहाँ? इस दौरान पुलिस ने कार के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म भी उतार दी। ये वीडियो वाराणसी के गौसाबाद इलाके का बताया जा रहा है। यूपी के अमरोहा में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात हुई, लेकिन राहगीरों के सतर्क रहने के चलते लुटेरा भाग नहीं पाया और भीड़ के हत्थे चढ़ गया। दोपहर का वक्त था, सड़क पर लोगों की भीड़ थी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि महिला बाजार से सामान खरीदकर पैदल घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसके गले पर झपट्टा मारा और चेन लूट ली। इस घटना के बाद महिला ने शोर मचाया और लुटेरों के पीछे दौड़ पड़ी। कुछ सेकंड बाद लुटेरा पैदल भागता हुआ दिखाई दिया, जिसे लोग दौड़ा रहे थे, लेकिन ये लुटेरा ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और भीड़ के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद भीड़ ने तबीयत से इस लुटेरे की पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जब एक महिला मॉर्निंग वॉक कर रही थी, पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने महिला के चेन छीन ली। वही चेन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में नजर आया कि महिला सड़क पर टहल रही थी, तभी एक बाइक सवार युवक पीछे से आता दिखाई दिया। पहले बाइक सवार बदमाश धीरे धीरे महिला के करीब पहुंचा। इस दौरान महिला को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं हुआ कि पीछे मौजूद बाइक सवार उसकी चेन छीनने वाला है। वहीं बाइक सवार बदमाश जैसे ही महिला के बराबर में पहुंचा, उसने एक हाथ से महिला के गले में पड़ी चेन खींच ली और बाइक की स्पीड बढ़ाकर वहां से फरार हो गया। ये घटना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर कॉलोनी की है। उत्तर प्रदेश में ड्रोन वाले चोरों का खौफ अभी थमा नहीं कि मध्य प्रदेश के मैहर में 8 लाख की चोरी से हड़कंप मच गया। चोरी की घटना दिन दहाड़े एक दुकान पर की गई। दबे पांव एक चोर गल्ला दुकान में आया और काउंटर पर रखे 8 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिए। भोला देखा बोली जब लौटेगा तो इस कैमरे में शायद उसकी रिकॉर्डिंग आएगी। चोर ने बड़े आराम से 8 लाख रुपए झोले में भरे और चलता बना। चोर का एक और सीसीटीवी वीडियो देखिए, जिसमें वो दुकान के बाहर बैठा दिखा। ये आके ये बैठ गया। चोर कस्टमर बनकर दुकान में आया था, लेकिन मौका देखकर उसने 8 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिए और दुकानदार को नुकसान पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़ाई का बदला लेने के लिए 2 लड़कों ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने घर के गेट पर बम फेंककर अंदर रहने वाले लोगों को डराने की कोशिश की।
बमबाजी के लाइव वीडियो में नकाब पहने दो बदमाशों ने एक घर के गेट को उड़ा दिया, जिसके लिए इन्होंने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया था। वीडियो के शुरुआती फ्रेम में एक नकाबपोश घर के गेट पर पेट्रोल डालते हुए देखा गया, जबकि दूसरा पीछे आग लेकर खड़ा था। गेट जब पेट्रोल से भीग गया तब आग के साथ बोतल को फेंककर बड़ा धमाका कराया गया। पुलिस ने बताया कि जबलपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद इन लड़कों ने हमला किया। बमबाजी के बाद भागे आरोपियों को अब जबलपुर पुलिस ढूंढ रही है। पंजाब के लुधियाना से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी एक कार में आग लगा दी। आग लगाने की तस्वीरें वायरल हैं। ये पलटी पेट्रोल से भरी बोतल और फेंक दी माचिस की तीली। आग लगते ही कार धू धू कर जल उठी। आग की लपटें पूरी गली में फैल गई। इस वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देखिए। 6 बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर कार के पास पहुंचे। इसमें से 2 बदमाश उतरकर कार के पास गए और प्लान के मुताबिक कार में आग लगा दी। आग लगते ही सभी 6 बदमाश बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद कार मालिक सदमे में है। उसने डरकर न तो पुलिस के सामने कोई शिकायत दर्ज करवाई और न ही घर से बाहर निकल रहा है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के उधम सिंह नगर में बुआ और भतीजी के बीच जमकर मारपीट हो गई। भतीजी का आरोप है कि बुआ उससे जबरन घर का सारा काम करवाती है और जब उसने काम करने से मना किया तो बुआ ने मारपीट की। सबसे पहले बुआ ने भतीजी को थप्पड़ मारा तो भतीजी ने भी पलटवार किया, लेकिन बुआ ने भतीजी का हाथ अपने मुंह से काटा तो भतीजी चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद बुआ ने अपनी भतीजी को फिर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बुआ भतीजी एक दूसरे के बाल पकड़कर घसीटती रहीं, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं छुड़ाया। भतीजी भारी पड़ी तो बुआ पीछे हट गई, लेकिन भतीजी तब भी उसे गालियां देती रही। मारपीट की इस घटना के बाद युवती ने अपनी मुंह बोली बुआ के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक ही आपस में लड़ बैठे। महाराजगंज में शिक्षक संघ के चुनाव में जिले के कई मास्टर जी कुर्सी फेंक फेंक कर एक दूसरे को मारने लगे। चुनाव प्रक्रिया में आपत्ति जताने वाले एक प्रत्याशी ने तो पर्चा छीनने तक की कोशिश की। एक पक्ष की इस हरकत से दूसरा पक्ष नाराज हुआ, जिसके बाद शिक्षकों के बीच हाथ पैर चलने लगे। बैग लटकाए शिक्षक को दूसरे मास्टर जी दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। हाथ पैर की लड़ाई कुर्सी तोड़ने तक भी आ गई। शिक्षकों को मारपीट के लिए कोई सामान नहीं मिला तो वो लोग कुर्सी फेंककर एक दूसरे को मारने लगे। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के ब्लॉक लेवल चुनाव में यह विवाद हुआ है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा दी। पति को कुछ दिन पहले ही इस अफेयर के बारे में पता चला था। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में धूमधाम से मंदिर प्रांगण में शादी की सारी रस्में निभाई गईं। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के गले में माला डाली तो वहीं प्रेमी ने भी गवाहों को साक्षी मानकर उमा को अगले 7 जन्मों तक अपनी पत्नी मान लिया। हैरानी की बात तो ये है कि मंगलसूत्र, सिंदूर और वरमाला के साथ साथ पंडित तक का इंतजाम पूर्व पति शिवशंकर ने ही कराया। दरअसल पति शिवशंकर का आरोप था कि शादी के 15 दिन बाद ही उमा अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद शिवशंकर उसे विदा कराकर वापस ले गया, लेकिन बार बार वो मायके आ जाती। बाद में शिवशंकर को पता चला कि शादी के बाद से ही उमा किसी और लड़के के साथ बातचीत किया करती थी। वो दूसरे से बात कर रहे थे तो मुझे जानकारी मिली। मैंने उसकी शादी करा दी उसी के साथ। खैर, किसी तरह शिवशंकर ने तीनों परिवार के लोगों को अपने गांव के मंदिर में शनिवार को बुलाया और दोपहर 1 बजे पत्नी उमा और प्रेमी विशाल की शादी संपन्न कराई। यही नहीं, शिवशंकर रस्मों के दौरान दोनों की फोटो भी खींचते नजर आया। मैदानी इलाकों में बारिश तो रुक गई, लेकिन नदियों का जलस्तर कम नहीं हुआ है। पानी को कम आंकने की गलती राजस्थान के नागौर में एक व्यक्ति ने कर दी और बाइक से जसनगर पुलिया पार करने लगा। लेकिन जब ये व्यक्ति पानी के बीचों बीच पहुंचा
तो उसे पानी की ताकत का एहसास हुआ। अरे वो आदमी पड़ गया, ये नदी में बह गया। अरे एक आदमी नदी में बह गया, अरे इन्हें बचाओ, अरे वो डोगरे पड़ गए नदी में। इस व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी कि लूनी नदी का जलस्तर कम था, जिससे ये ज्यादा दूर नहीं बहा। अरे आगे निकलो, आगे बन्ना पानी कम है। अरे बन्ना आगे निकलो, कम है पानी, गाड़ी छोड़ो तो जान बचाओ। अरे बन्ना आगे जाता रहो। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद कई लोग मदद को पहुंच गए और बाढ़ में फंसे व्यक्ति का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। गाड़ी अभी भी पानी में समाई हुई है और इस बुजुर्ग व्यक्ति को जसनगर कस्बे के ग्रामीण ट्रैक्टर एवं रस्सी के सहारे से बाहर निकालते हुए ये बुजुर्ग व्यक्ति अभी कुछ ही देर पहले लूनी नदी में गिर गया था। ग्रामीणों की सूझबूझ से बाइक सवार बुजुर्ग की जान बाल बाल बच गई। पहाड़ी राज्यों से लगातार बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सिक्किम में लैंडस्लाइड की घटना घटी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड के बाद आए फ्लैश फ्लड में ये युवक फंस गया। पुलिस ने रस्सी के सहारे सैलाब में फंसे इस युवक का रेस्क्यू किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाल लिया गया। लैंडस्लाइड की घटना सिक्किम के ग्यालशिंग शहर में हुई, जहां लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ी से इतना मलबा गिरा कि कई घर मलबे में दब गए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मानसून का कहर जारी है। तेज बारिश के बीच हुए लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचा दी। लैंडस्लाइड सुजावनपुर के खैरी गांव में हुआ है। तस्वीरों में कैद ये मंजर बताने के लिए काफी है कि तबाही कितनी खतरनाक हुई। इस कार को देखिए, ये कार लैंडस्लाइड से पहले जहां खड़ी थी मानो उसने वहीं समाधि ले ली हो। ये मकान भी मलबे की चपेट में आकर दब गया। हर तरफ सिर्फ पहाड़ों से आए चट्टानी पत्थर ही बिखरे दिखे। रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश की स्थिति कैसी है, इसका सबूत देती तस्वीर दिखाते हैं आपको। धर्मपुर के पलाई नाले में अचानक बाढ़ का तेज बहाव आया और उसके बाद क्या हुआ देखिए। फिर ये हुआ, जिस वक्त बाढ़ का तेज बहाव आया तब ये बदकिस्मत कार इस नाले को पार कर रही थी। कार अनियंत्रित हुई और नाले के तेज बहाव की तरफ बहने लगी। गनीमत रही कि कार नाले के ढलान पर ही फंस गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कार को बुलडोजर की मदद से बाहर निकाला गया। गुजरात के भरूच में पनौली औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। फैक्ट्री में दहकती आग की तस्वीरें ऐसी जैसे आग की लपटें ना हो, कहीं लावा दहक रहा हो। आग की लपटें कई फीट तक ऊंची थी। वहीं धुएं के गुबार ने पूरे आसमान को काला कर दिया। फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम वर्कर जान बचाकर भागते नजर आए। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल की 10 से ज्यादा टीमें मौके पर पहुंची। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग का दायरा काफी बढ़ चुका था, जिससे फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र में बारात निकलने के दौरान कुछ लोग गाना बजाने को लेकर आपस में भिड़ गए। सामने आई तस्वीरों में महिलाएं और पुरुष सब मारपीट कर रहे हैं। गाने को लेकर बीच सड़क पर हुए इस संग्राम में क्या महिलाएं और क्या पुरुष, कोई पीछे नहीं रहा। किसी ने कॉलर पकड़कर खींच लिया तो किसी ने थप्पड़ बरसा दिए। एक युवक तो ईंट लेकर दौड़ा, लेकिन फिर उसे दूसरे युवक ने रोक दिया। दोनों पक्ष काफी देर तक इसी तरह आपस में लड़ते रहे। हंगामा तब शांत हुआ जब पुलिस मौके पर पहुंची। यह घटना बुलंदशहर स्टेट हाईवे की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सिरफिरा युवक ट्रेन के डिब्बों पर दौड़ता हुआ नजर आया और इससे पहले कोई उसे रोकता वो ओवरहेड इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ गया। युवक काशी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों पर ऐसे दौड़ा जैसे वो कोई मैराथन में हिस्सा ले रहा हो। उसे जरा भी डर नहीं कि ट्रेन के ऊपर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन के संपर्क में आने से क्या होगा, क्योंकि ये युवक अगले ही पल इलेक्ट्रिक लाइन को सपोर्ट देने के लिए बनाए गए टावर पर चढ़ने की कोशिश करता दिखा और चढ़ भी गया। सामने आई तस्वीरों में सिरफिरा युवक ओवरहेड इलेक्ट्रिक टावर के ऊपर बैठा दिखाई दिया। वहीं युवक की इस करतूत से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद रेलवे और रेलवे पुलिस फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह युवक को नीचे उतारा गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में शराब की दुकान और अतिक्रमण के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और तमाम लोग विरोध में सड़क पर उतर आए, जिससे सड़क जाम हो गई।
हाथ में शराब दुकानों को हटाने की मांग वाली तख्तियों के साथ तमाम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बीच सड़क पर चेन बनाकर खड़े हो गए, जिसे देखते ही देखते ट्रैफिक जैम हो गया। वहीं कुछ लोगों ने प्रदर्शन का विरोध किया तो सड़क पर ही बहस शुरू हो गई। ये दुकानें हैं जो भी है, आप बताइए, रोड को जाम कर रहे हैं ना। शराब दुकानों के विरोध में सड़क पर आए लोगों का कहना है कि शराब दुकान के पास लोग खुलेआम शराब पीते हैं, अवैध कैंटीन चल रही है, जिससे न सिर्फ गंदगी हो रही है बल्कि साथ ही आए दिन सड़क जाम रहता है। ऐसे में प्रशासन तुरंत ही शराब दुकानों को यहां से हटाए या फिर अतिक्रमण पर एक्शन ले। 2014 में नैनीताल में एक मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसे लेकर आज नैनीताल की सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने राज्य सरकार पर कमजोर पैरवी का आरोप लगाया है। ये इंसाफ की मांग करती उन आवाजों का शोर है जिसके पीछे छिपी है मासूमों को इंसाफ न दिला पाने की टीस। बीते 11 सितंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक या दो नहीं सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और नैनीताल की सड़कें पट गईं। क्या पुरुष और क्या महिलाएं। विरोध प्रदर्शन में हर एक वर्ग के लोग शामिल हुए। दलील है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस को सही ढंग से नहीं लड़ा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, कब तक हम बेटियों की लाशों पर राजनीति करते रहेंगे। इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे लोगों ने इस मामले में दोबारा रिव्यू पिटीशन डालने की मांग की और इस बाबत एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। बिहार के मोतिहारी से ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहा था। तस्वीरों में दिख रहे ये वो लोग हैं जो नौकरी के झांसे में आकर ठगी गिरोह का शिकार बन गए। दरअसल ठगी गिरोह ने मोतिहारी नेशनल हाईवे पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ट्रेनिंग सेंटर खोला। इन सभी लोगों को नौकरी देने का झांसा दिया और फिर उनसे 25,000 रुपए ले लिए गए। बदले में 2-3 हजार रुपए का सामान देकर उसे बेचने को कहा गया। साथ ही अपने नीचे 3 और लोगों को जोड़ने का टास्क दिया गया। 18,000 रुपए सैलरी मिलती है और 5 घंटे और टाइम लगाया जाता है तो 35,000 रुपए पड़ जाते हैं। तो मैं इस लालच में आके लेकिन कुछ वक्त के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की धोखाधड़ी में फंसे युवाओं को ठगी होने की भनक लग गई तो बात पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेनिंग सेंटर से 90 युवकों को बाहर निकाला। अभी जितने लोग 90 लोग के आसपास को हम लोगों ने रेस्क्यू किया, ये सारे लोग ठगे गए हैं और इसके अलावा जो यहाँ से चले गए हैं तो इनसे पूछताछ से पता चलेगी। हमको लगता है कि हजारों लोगों से ये ठगी की है। पुलिस को आशंका है कि ये ठगे गए लोगों की संख्या हजारों में हो सकती है। फिलहाल पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी ने असम के दरांग में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। साथ ही उन्होंने गाली के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है। पिछले दिनों बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई थी। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने इस मुद्दे का जिक्र किया। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल देता। बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। पीएम मोदी ने असम की इस रैली से कांग्रेस अध्यक्ष का वो बयान भी याद दिलवाया जो उन्होंने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने पर दिया था। भारत सरकार ने असम के गौरव भूपेन दा हजारिका जी को भारत रत्न दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ देशवासियों के हाथ में है। बिहार में चुनावी लड़ाई के बीच तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे। यहां पर उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। ये आप हमारे पीछे GMCH देख सकते हैं। ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। तेजस्वी यादव इस मेडिकल कॉलेज में औचक निरीक्षण के लिए इस वजह से पहुंचे क्योंकि 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर पीएम मोदी को आना है। राहुल गांधी की तरह ही सफेद टी शर्ट पहने हुए तेजस्वी यादव GMCH के अंदर पहुंचे, जहां कुछ मरीज वार्ड के बाहर पड़े थे तो कुछ मरीज वार्ड में ही बेड की कमी के चलते जमीन पर लेटे थे। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा।
नहीं देता। इसके बाद तेजस्वी यादव बाथरूम के अंदर घुसे जहां की खिड़की टूटी हुई थी। इस निरीक्षण में पता चला कि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, डॉक्टर्स और नर्स की कमी है। इसके अलावा डेंगू के खतरे से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर तेजस्वी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।